अभी तक आप लोगों ने भी कई जगह सुन रखा होगा या फिर पढ़ रखा होगा कि कहीं इस ज़िले में आ गया बर्ड फ्लू, कहीं यहाँ पर आ गया बर्ड फ्लू। मतलब ये जो फार्मी मुर्गियाँ होती हैं, जो ब्रॉयलर मुर्गी फार्म होते हैं, इनमें कई जगह पे अभी तक बर्ड फ्लू के केसेस देखे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी न्यूज़ पे, रील्स पे कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो बहुत सारे बंदों के मन में डाउट होता है कि भाई ये जो देसी मुर्गी फार्म होता है, क्या इनके अंदर भी बर्ड फ्लू आ सकता है? तो हाँ भाई, ये जो बर्ड फ्लू है देसी मुर्गी फार्म के अंदर भी आ सकता है, लेकिन हाँ, फार्मी मुर्गी के मुकाबले इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। यानी कि अगर फार्मी मुर्गी में 80% चांसेस हैं बर्ड फ्लू आने के, तो इसमें मान के चलो 10 या 5% चांस ही होते हैं। बहुत कम ही केसेस देखे गए हैं देसी मुर्गी फार्म के अंदर बर्ड फ्लू के आने के। लेकिन आप लोगों को मैं संकेत बता देता हूं, मतलब जो इसके लक्षण होते हैं उनको आप लोग ध्यान में रख लो, क्योंकि भाई कई जगह पे आ चुका है। देसी वाले में कई कई हज़ार अंडे फोड़े गए हैं, कई कई हैचरियों को बंद कर दिया गया है, कितने कितने दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ में कई बच्चों को मरवा दिया गया, मतलब ये जो मुर्गियाँ होती हैं इनके बच्चों को, बड़ी मुर्गियों को, कई अंडे वाली मुर्गियों को मरवा दिया गया है, खाली ये जो बर्ड फ्लू आ जाने के कारण। तो भाई आप लोग भी देख लो फटाफट से, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपकी मुर्गियों में नज़र आता है तो फटाफट से उसका इलाज कर डालो और उसको अलग कर दो। मतलब सब कुछ देखो अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लक्षण जो है आप लोगों को बता दिया जाए कि इनमें जो लक्षण होते हैं बर्ड फ्लू के वो क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है और ख़तरनाक होता है भाई, आप लोगों को दिखाई ही नहीं देता। मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपकी मुर्गियों को दिक्कत क्या है, और फटाफट से भाई कई कई मुर्गियां एक एक दिन में मरने लगेंगी। यानी कि लगभग लगभग कुछ दिनों के अंदर, 8-10 दिन के अंदर, मान लो 1000 मुर्गियाँ आपके फार्म के अंदर, तो 8-10 दिन के अंदर पूरी की पूरी मुर्गियाँ ही मरने लग जाए। या फिर बहुत ज़्यादा उनको खांसी हो रही, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से 5 में, 5 से 10 में, एक साथ आप लोगों को कई कई मुर्गियाँ बीमार मिलने लगे। या फिर एकदम से मान के चलो जैसे आपकी मुर्गियाँ मतलब 100 हैं, तो 100 में से 70% आपको डेली अंडा मिल रहा है, यानी कि 100 में से 70 अंडा डेली मिल रहा है। लेकिन अचानक से दूसरे दिन आप लोगों को खाली 50 अंडा मिले, तीसरे दिन 40 मिले, चौथे दिन 30 मिले। यानी कि बहुत तेज़ी से जो गिरता हुआ इनके अंडे का स्तर होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं संकेत होता है बर्ड फ्लू का। फटाक से भाई अपने आसपास के पशु चिकित्सक, यानी कि जो इनके पोल्ट्री वाले जो डॉक्टर वगैरह हैं, उनको फटाफट से लेकर आओ और उनको भाई इनके सिम्टम्स बताओ और फटाफट से इलाज करा डालो। क्योंकि भाई ये बड़े खतरनाक, भाई बर्ड फ्लू बहुत खतरनाक है। और कहीं ना कहीं भाई गवर्नमेंट के हाथ या फिर आपके आसपास जो इसका चेक करने के लिए जो आते हैं उनके हाथ से चढ़ गए तो भाई पूरा फार्म ही बंद कर दिया जाएगा। वैसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। और जो बर्ड हैं उन्हें तो भाई मरवा ही दिया जाएगा, क्योंकि भाई इनका इलाज, मतलब जो उपाय है यही होता है। अगर देखो स्टार्टिंग पीरियड है, मतलब अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो भाई कुछ दवाएं हैं जो चलाई जाती हैं, और कुछ इनके जो टीके वगैरह हैं, वैक्सीन वगैरह हैं, वो भी कुछ देशों में मिलना शुरू हो गई हैं। तो पहली चीज़ें ये करी जाती हैं। और अगर उसके अलावा भाई अगर प्रॉब्लम हो गई, इनका जो बचाव है भाई, बचाव में यही करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को हाँ क्लियर हो गया कि बर्ड फ्लू आपके फार्म के अंदर आ गया है और मुर्गियाँ बहुत तेज़ी से मर रही हैं, तो फटाफट से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई उन मुर्गियों को हटा दो, वहाँ से क्वारंटीन कर दो। मतलब कि जो बीमार वाली मुर्गियाँ हैं उनको फटाफट से अलग, किसी अलग जगह पर रख दो, अपनी मुर्गियों से दूर। दूसरी चीज़ यह है, कोशिश ये करो कि दूर रखो। अगर उनको बचने के चांसेस कुछ आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना उनको किसी तरीके से भाई आप लोगों को ख़त्म करना ही होगा। और ख़त्म करके भाई अच्छे से दफना दो या फिर जला दो। तीसरी चीज़ ये होता है कि जो मतलब जो फार्म है जहाँ पर ऐसा कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है, वहाँ पे पहले तो भाई कस के छिड़काव करो, दवा वगैरह डाल के पूरा फार्म को एकदम क्लीन कर दो। उसके अलावा वहाँ पर साफ़ सफाई कायदे से कर दो, क्योंकि भाई बर्ड फ्लू के आने के जो कारण होते हैं वो कई सारे होते हैं। पहली चीज़, जो जंगली पक्षी होता है, जैसे कोई जंगली जानवर है, वो सब आ रहा है भाई आपके फार्म के अंदर बैठ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी मुर्गियों से कनेक्ट हो रहा है, कैसे भी बाहर आप फ्री रेंज खोल रहे हो वहाँ से कनेक्शन हो रहा, तो उससे प्रॉब्लम होती है। दूसरा, फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, गैस निकल रही है, मतलब अमोनिया गैस वगैरह इनके फार्म के अंदर से निकल रही है, और साफ़ सफाई आपने करा नहीं, और गीलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी इन्फेक्शन आ सकता है। और तीसरा चीज़ ये होता है, जैसे कोई दूसरा फार्मर है, किसी दूसरे फार्म में गया और वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, तो भाई वो वहाँ से लेकर आपके फार्म के अंदर आ गया और उसने हाथ पैर सही से साफ़ नहीं करे, या फिर ब्लीचिंग पानी से या फिर कहीं से भी नहीं किया, और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में बैक्टीरिया है और वो फार्म के अंदर आपके आ गया, तो भाई इससे भी काफ़ी ज़्यादा भाई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऐसे ही आते हैं भाई, ये जो प्रॉब्लम है बर्ड फ्लू की ऐसे ही आती है। वैसे तो आप लोगों को बता दूं कि भाई डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि देसी जो मुर्गी फार्म होते हैं इनके अंदर बर्ड फ्लू हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर सिम्टम्स ऐसे कोई नज़र आ रहे हैं तो भाई सबसे पहली बात तो है दवा वगैरह इनकी शुरू कर दो। जैसे ही आप लोग देखो भाई CRD या फिर कोई भी चीज़ आ रही है तो उसे हल्के में नहीं लो। पहली बात तो उस बीमारी को, उस बीमार मुर्गी को उठा के अलग करो,
और उसका इलाज करो, और उसका तो इलाज करो करो, उसके अलावा भाई बीमारी अगर फार्म के अंदर आई है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में ही हुआ होगा। तो फटाफट से सारी मुर्गियों को एंटीबायोटिक वगैरह दो, उसके अलावा फार्म में छिड़काव वगैरह करो, जो दवा वगैरह आती है उनका। तो फटाफट से सारा काम आपको करना है। तो मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ठीक होगी। इसके अलावा अगर इसकी कोई दवा वगैरह जानना चाहते हो तो बस कमेंट कर देना, कमेंट में ही जवाब मिल जाएगा, या फिर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलती है बिल्कुल बढ़िया वाली शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस, जिसमें हमेशा सिर्फ नॉलेज की बात होती है। सो टेक केयर, बाय बाय, लाइक ज़रूर से कर देना।